A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 11. So students, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कुछ इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो लोगों द्वारा लिए गए थे एट द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द हैपनिंग्स ऑफ 1922 to 1929. So let's start. Mahatma Gandhi, as you know, was against violent movements. He abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chauri Chaura. 22 policemen were killed. On that day, the peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. So students, जैसे कि आप सबको पता है, महात्मा गांधी जी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ठीक है. एंड अचानक, अब्रप्टली मीन्स अचानक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फरवरी 1922 में जो कुछ फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा में, चौरी चौरा जो है वो यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहाँ पे एक जगह का नाम है, क्या नाम है, चौरी चौरा. चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी कुछ फार्मर्स ने. ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि फार्मर्स जो थे वो प्राइजेस बढ़ने की वजह से चौरी चौरा की मार्केट में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है. तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई, ठीक है. सो बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई. तो इस सब से गुस्से में आके लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई. सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो वायलेंट तरीके से कुछ भी करना नहीं चाहते थे. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ये जो सारे वायलेंट मेजर्स हुए, तो ये लोग इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए, इससे महात्मा गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा. इसीलिए उन्होंने अचानक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम आराम से बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट करें और हम जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं उसका विरोध करें. पर जो चौरी चौरा में हुआ वो एक वायलेंट मेजर था, ठीक है, जो लोगों द्वारा लिया गया. इससे गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया. ओके बच्चों. After the non-cooperation movement, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी के फॉलोअर्स ने स्ट्रेस किया कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो रूरल एरियाज़ में काम करना स्टार्ट करें, ताकि लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स कांग्रेस लीडर्स को बता सके और कांग्रेस लीडर्स द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए एंड सॉल्व करने की कोशिश की जाए. Leaders such as Motilal Nehru and Chittaranjan Das argued that the party should fight elections to the council and enter them in order to influence government policies. So students, उस टाइम के जो लीडर्स थे सबके अपने अलग अलग सजेशंस थे, ठीक है. मोतीलाल नेहरू जी एंड चित्तरंजन दास जी ने आर्ग्यू किया कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको क्या करना चाहिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वो क्या करें, वो काउंसिल का हिस्सा बन सकें. और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जो इंडियंस के विरोध में होगी तो उस पॉलिसी को चेंज कर सके, ठीक है. Through sincere social work in the villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. गांधी जी के फॉलोअर्स द्वारा जो ईमानदारी से काम किया जा रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी जी का जो सपोर्ट बेस था वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गया, वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है. गांधी जी को हर क्षेत्र से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया. दिस प्रूव टू बी वेरी यूज़फुल. और ये जो सपोर्ट बेस था यही बहुत यूज़फुल रहा क्या लॉन्च करने के लिए, नेक्स्ट मूवमेंट जो कौन सी थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कब स्टार्ट की गई थी, 1930 में. और इस मूवमेंट में ये कहा गया था कि अगर ब्रिटिशर कोई भी ऐसा कानून पास करता है, कोई भी ऐसा लॉ पास करता है जिसमें कहा गया हो कि उनको टैक्स पे करना है, कि टैक्सेस इंक्रीज़ करता है अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इंडियंस टैक्स पे नहीं करेंगे. ओके. The formation of Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS), a Hindu organization, and the Communist Party of India were the other important developments of the mid-1920s. So students, 1920s में और भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई. इसमें से एक है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी. एंड सेकेंड थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be.
द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्टीज फॉर्म की जा रही थी, ठीक है, इन सब के अपने अपने आइडियाज़ थे कि इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया को कैसे वर्क करना चाहिए। और इस पीरियड में भगत सिंह जो थे वो भी एक्टिव थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक बात करूँगी कि 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से, ठीक है, एक कमीशन इंडिया भेजा, ठीक है। उस कमीशन को हेड कौन कर रहा था? लॉर्ड साइमन। उस कमीशन में ये कहा गया था कि इस कमीशन को डिसाइड करना है इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर, कि आगे जाके इंडिया जो है पॉलिटिकली कैसे वर्क करेगा, ठीक है। दिस कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, पर इस कमीशन में इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ठीक है। जब ये कमीशन इंडिया आया तो इंडियंस ने देखा कि इस कमीशन में तो कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो वो बहुत गुस्से में आ गए, ठीक है। और उन्होंने सारे पॉलिटिकल ग्रुप जो थे उन्होंने ज्वाइन होके इस कमीशन को बाइकआउट किया, एंड उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, ठीक है, बहुत सारी रैलीज़ की, और उन्होंने बहुत सारे नारे भी दिए, ठीक है, जैसे साइमन गो बैक, ठीक है, कि साइमन कमीशन को वापस ले लिया जाए। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारी ब्रिटिशर्स द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ। सो लाठीचार्ज के दौरान क्या हुआ? लाला लाजपत राय जो पंजाब से लीडर थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी को चोट आती है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि लाला लाजपत राय जी की डेथ के बाद आगे क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh and his comrades wanted to fight colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. भगत सिंह एंड उनके पार्टनर्स जो थे उन्होंने फाइट किया कलोनियल रूल का, ठीक है, एंड रिच का जो एक्सप्लॉइट कर रही थी पोर क्लासेस को। एंड उन्होंने इस पर्पस को फाउंड करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन फॉर्म की जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब फॉर्म की गई? 1928 में। कहाँ की गई? फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। मेंबर्स ऑफ द HSRA असैसिनेटेड अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। जो मेंबर्स थे HSRA की, उन्होंने क्या किया? असैसिनेट किया। असैसिनेट मीन्स मर्डर ऑफ ए प्रोमिनेंट पर्सन। उस पर्सन का मर्डर किया, ठीक है, उस पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया, हु हैड लेड अ लाठी चार्ज दैट कॉज द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय, जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था और जिस लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। Along with his fellow nationalist B.K. Dutt, he threw a bomb in the Central Legislative Assembly on 8 April 1929, ठीक है। भगत सिंह जी के साथ बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या किया? इन्होंने थ्रू किया, मतलब गिराया, बॉम्ब गिराया। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब गिराया? 8 अप्रैल 1929 में गिराया। द एम एज द लीफलेट एक्सप्लेन्ड, उनका एम उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने एक लीफ पर लिख के एक्सप्लेन किया कि उनका एम क्या है। उनका एम वॉज नॉट टू किल बट टू मेक द डेफ हेयर। उनका एम ये है कि वो किसी को मारना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो बहरे कानों को, मासूम लोगों की आवाज़ सुनवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों की, इंडियंस की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। उनकी इंडियंस की क्या डिमांड है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। To remind the foreign government of its callous exploitation, Bhagat Singh was tried and executed at the age of 23. So students, कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है उसको पता चले कि वो क्या कर रही है, वो इंडियन की फीलिंग्स की केयर नहीं करते हुए क्या कर रहे हैं, इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो इसी वजह से भगत सिंह जो थे उनको एट द एज ऑफ 23 की एज में उनको क्या हो जाता है? जेल हो जाती है। और उनके साथ कौन होते हैं? बटुकेश्वर दत्त जी। सो स्टूडेंट्स, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हेयर। उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की थी ताकि बहरे कानों को सुनाई दे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये पिक्चर है भगत सिंह जी की। ओके, The decade closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. So students, जैसे कि आपने देखा कि 1920s में बहुत सारी घटनाएं हुई, ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत सारे कठोरता की गई इंडियंस पे।
सो डेकेड क्लोज होते होते इस सब का समाधान कांग्रेस ने ढूंढ लिया और उन्होंने कहा कि हमें फाइट करनी होगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। इन 1929 कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हमें फाइट करनी है। किसके प्रेसिडेंटशिप के अंडर? जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के अंडर उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना स्टार्ट किया एंड उन्होंने एक डेट डिसाइड की 26 जनवरी 1930, ठीक है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को पूरा देश ऑल ओवर द कंट्री में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सारी मूवमेंट जो थी ये किसकी तरफ बढ़ रही थी? ये इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रही थी। ये सारे जो चीज़ें थी ये स्टेप्स थी जो इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रही थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने हैपनिंग्स की बात की, ठीक है, हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।